जो भी बालक ग्वाल बाल मिलता उसको धक्का देकर फेंक देता, फिर सिला लगा देता। ऐसे करते करते इसने लगभग बहुत ग्वाल बालों को घुसा दिया गुफा में। अब वो बेचारे घुट रहे थे, चिल्ला रहे थे, अब कौन सुने वहां। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। भगवान जाने कि अरे हमारे ग्वाल बाल कम कैसे हो गए। अब समझ गए इस कपटी का कपट। भगवान ने कहा, जब ये इधर ले जाने लगा दूसरे ग्वाले को, भगवान देख रहे थे। भगवान ने जब जो ही इसने गुफा में ग्वाल बाल को घुसाया, सिला लगाना ही चाहता था, भगवान ने इसको पकड़ करके और इसको मारना चाहा। ये आकाश में उड़ने लगा। भगवान ने एक मारा घूसा। बोलिए पतित पावन भगवान की। यहाँ न धनुष बाण है, न चक्र है, न तलवार है, लात भूसा से ही काम चला रहे हैं। बोलिए नंद नंदन भगवान की। अब इसके बाद में अक्रूर जी महाराज ब्रज की भूमि में आए हैं। ब्रज की रज में अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह देखे हैं और देखते ही अक्रूर जी का धैर्य छूट गया, प्रेम में भर गए और आंसू बहाते हुए भगवान के चरण चिन्हों पर लोटपोट होने लगे। भगवान नहीं मिले हैं, भगवान के चरण चिन्ह मिले हैं और वो चरण चिन्हों से ही। भैया ये कैसे कान में टन टन कर रहा है, सेटिंग करो भाई तुम यार। क्या अक्रूर जी ने रथात् तूर्णमवप्लुत्य सोक्रूर है स्नेह विह्वला पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयोः। मन में सोच रहे थे वैसे तो मैं उनका चाचा हूँ, मेरे को वही प्रणाम करेंगे, मैं उठाकर हृदय से लगा लूंगा। और फिर सोच रहे थे नहीं नहीं वे तो भगवान है, मैं तो भक्त हूँ, मैं उनको प्रणाम करूंगा। चलो देखी जाएगी, जो भाव पक्का रहेगा वही प्रबल होगा। अक्रूर जी ने जब भगवान के सामने पधारे अक्रूर जी, तो उस समय भगवान दोहनी और लोना लेकर गैया दोहने के लिए बाड़े में जा रहे, खिरगन में जा रहे थे। उसी समय अक्रूर संध्या के समय पहुंचे हैं। अक्रूर जी को देखते ही कृष्ण बलराम ग्वाले को दोहनी लोना दे दी और कहा भैया तुम गैया दो, हमारे तो चाचा जी आ गए। आहा चाचा जी, बहुत दिन में चाचा जी आए। बच्चों को रिश्तेदार आते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, क्यों? कुछ मिठाई लाया हूँ। हम लोग सब बच्चे रहे हैं। एक बार हमारे महाराज जी गुरुदेव लखनऊ में गए और लखनऊ में एक भगत के घर में थे, तो उस घर में एक मिठाई का पैकेट आया तो उसकी छोटी सी बच्ची वो कह रही मम्मी मिठाई। अरे कहा चुप, मैया उसको चुप कर दे। अब वो बच्ची रह करके बोले मम्मी मिठाई, चुप मम्मी मिठाई, चुप। अब बार बार जब वो उसको धैर्य नहीं रहा बच्ची को, तो मम्मी मिठाई। अरे कहा सुन, ये महात्मा चले जाएंगे ना तब मिठाई मिलेगी। मम्मी ने तो उसको चुप करने के लिए बहाना किया, ये चले जाएंगे ना तब मिठाई मिलेगी। अब उसको मिठाई का प्रश्न तो भूल गया। अब वो कहे मम्मी ये कब जाएंगे। अब वो बच्ची को ये महात्मा घर में है, यही आफत हो गई। अब वो यही कहना मम्मी ये कब जाएंगे, चुप मम्मी ये कब जाएंगे, चुप। अब एक बार वह पिटाई का डर छोड़ करके बोल पड़ी जोर से, मम्मी ये कब जाएंगे। अब महाराज जी घबरा गए कि ये बच्ची हमको भगाना क्यों चाहती है, हम तो अभी रात में रहेंगे, कल ट्रेन पकड़ेगी ये बच्ची और इसका पक्का संकल्प है ये भगा ही देगी। तो कहा अरे मम्मी ये क्यों भगा रही है। महाराज जी ने कहा उसकी माँ से, ये हमको क्यों भगाना चाहती है। वो बड़ी संकोच में आ गई। महाराज जी कुछ नहीं, अरे कुछ न कुछ तो बात है बता। तो उसने कहा कि महाराज जी बात ये है, जो वो मिठाई का पैकेट रखा है ना उसको ये चाहती थी। और इसने कहा मिठाई, मैंने कहा कि महाराज जी चले जाएंगे तब मिलेगी। तो वो ही कह रही है कि कब जाएंगे। महाराज जी ने उठाकर मिठाई का, तू पहले ही इसको मिठाई दे, नहीं तो ये रहने नहीं देगी हमको, ये भगा ही देगी। इसको मिठाई दे। और उससे कहा और कुछ चाहिए तो कह दे ना, हमको अभी रात भर रहना है।
रिश्तेदार अथवा कोई भी आवे, देखो बच्चों का निर्मल हृदय होता है। नरकों के वर्णन में ये भी है, जो छोटे बच्चों को कुछ मीठा दिए बिना खुद खा लेता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है। क्यों? अब बच्चे हैं बेचारे, बड़ों के भय के मारे बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मन में तो इच्छा रहेगी कि हमको मिल जाता है। तो बच्चों को खूब तृप्त कर दो, तब खाओ, तब पुण्य मिलेगा। और बच्चों के लालसा रहते रहते हम खाएंगे तो महाराज पाप लगेगा। और बच्चे जो हैं सच्चे होते हैं, भगवान से कह देंगे कि हमको ये दे नहीं रहा है मीठा, तो भगवान भी फिर नाराज हो जाएंगे, बच्चों का ही पक्ष लेंगे भगवान। इसलिए बच्चों को खिलाकर खाना चाहिए। कृष्ण बलराम ने कहा भैया गैया तुम दो, हम तो हमारे चाचा जी आ गए, चाचा जी चाचा जी चाचा जी कीर्तन करते हुए आए और श्री अक्रूर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम भगवान है, भगवान ने उठा करके काका जी को हृदय से लगा लिया और कहा काका जी, एक हाथ कृष्ण भगवान ने पकड़ा, एक हाथ दाऊ जी ने पकड़ा, लेकर के घर में आ गए। काका जी बहुत दिनों में आए, चाचा जी बहुत दिनों में आए। कहा कि हाँ बेटा ऐसा ही था, मथुरा में रहता हूँ। अरे कहा चाचा जी कभी कभी तो दर्शन देना चाहिए। श्री नंद बाबा से अक्रूर जी मिले, सोने के रथ में आए हैं, कंस का रथ है। नंद जी सब समझ गए, बुद्धिमान है। नंद जी ने कहा अक्रूर जी सोने का रथ कंस का रथ है, प्लेट लगी है, तो ये कैसे? अब अक्रूर जी ने रात भर में सारा कंस का षड्यंत्र बता दिया। हे नंद जी, तुम्हारे छगन मगन के पीछे ये दुष्ट पड़ा हुआ है और कितने प्रयास कर रहा है इनको मारने का, लेकिन उसकी हमारे कोई देवता वह उसके सब राक्षसों का नाश करते जा रहे हैं, परंतु वह बाज नहीं आ रहा है। हे नंद जी, अब वह कैसे शांत होगा? अब यशोदा मैया, अक्रूर जी और नंद बाबा रात भर सोए नहीं। प्रातः काल हो गया, श्री कृष्ण बलराम दोनों और दिन तो जगाने से भी नहीं जगते थे, लेकिन आज तो जल्दी जगते हैं। श्री अपने से नहा लिए दोनों भैया, अक्रूर जी के लिए पानी भर के गर्म जल रख दिया। काका जी आप भी नहाओ, समय हो गया। और देखो जब मथुरा चलेंगे ना, और सुन लिए थे कि ये मथुरा ले चलने के लिए आए हैं, और क्योंकि नारद जी को वचन दिया है कि परसों के दिन मुहूर्त है और जल्दी जाना है, तो गरज तो इनकी भी है। अब कहा काका जी ऐसा है फिर धूप हो जाएगी, और धूप हो जाएगी तो चलना कठिन हो जाएगा यात्रा, इसलिए ठंडी ठंडी में हम लोग चलेंगे। सवेरे सवेरे 2 ही बजे उठ गए, स्नान कर लिया खुद, और 3-4 बजे काका जी को स्नान करा दिया और नए कपड़ा पहना दिए, चंदन तिलक लगा दिया और फूल माला पहना दिए। दोनों भैया तो कमेरे हो गए। अब तक मैया की गोद के खिलौना थे और अब तो इनको बड़े बड़े काम करने हैं, अब बालक नहीं है। अब कहा कि काका जी अब जल्दी चलो। अब काका जी को जबरदस्ती रथ में बैठा दिया, रथ जोड़ दिया, घोड़े जोड़ दिए और सारा काम कर दिया। काका जी चलो गद्दी पर बैठो। अब इधर मैया जसोदा की छाती फटी और नंद बाबा तो घबरा गए। लाला लाला क्या कर रहा है? बाबा हे मैया, देखो जीवन में पहली बार राजधानी की यात्रा कर रहा हूँ। मैया मैया तू रो रही है? मैया रोवे मत, राजी राजी हमको भेज, फिर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। मैया प्रसन्न हो जा, मैया आशीर्वाद दे। साष्टांग प्रणाम कर दिया मैया को। लाला ने और दाऊ जी ने साष्टांग प्रणाम किया। अब मैया क्या करे? मैया की बड़ी समस्या ये कि लाला चाहता है, और देखो भक्तों का स्वभाव होता है प्रभु जो चाहे उनकी रुचि में रुचि मिलाना, यही भक्तों का काम है। अगर अक्रूर ले जाता तो हम नहीं जाने देती, पर लाला की इच्छा है, उछल रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खेल रहा है। अब हम इसकी रुचि के विपरीत यदि इसको यहाँ रखें तो यहाँ गुमसुम होकर के रहेगा, रोता रहेगा, तो मैं कैसे जी पाऊंगी? और ये वहीं जाने से प्रसन्न है तो अब इसकी जैसी इच्छा, अब मना भी नहीं कर सकती है और रख भी नहीं सकती है। मंगल जानी नयन जल रो कहीं, मंगल जानी
लोचन जल रह लोचन को ना, लोचन जल लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कृपन के सोना, जैसे परम कृपन के सोना, जैसे परम कृपन के सोना, लोचन जल। भगवान की मंगल कामना के लिए आंसू बहा करके अमंगल हो जाएगा, इस भय के मारे मैया के नेत्रों में जल आया, परंतु वहीं सूख गए। ये विलक्षण सामर्थ्य है भक्तों की। मैया ने, अब लाला कह रहे आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद तो है ही है। लाला मैया बाबा से जबरदस्ती आज्ञा लेकर के चल दिए, और जब चल दिए तो रथ में बैठ गए, अक्रूर जी ले जा रहे हैं। गोपियों ने सुना कि हमारे प्राणों को निकाल करके यह अक्रूर ले जा रहा है, बहुत दुखी होकर के दौड़ चली हैं, और कोई सैकड़ों गोपियां रास्ते में सो गई, सैकड़ों गोपियां आगे पीछे हो गई, और कुछ गोपियों ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली, कोई पीछे, कोई पहिया पकड़ लिया, कोई क्या कोई क्या। अक्रूर जी ने कहा ट्रैफिक जाम है, अब चले कैसे? भगवान ने कहा काका जी जल्दी दौड़ाओ, नहीं तो और प्रेमी आएंगे तो उनसे छूटना मुश्किल, जल्दी दौड़ाओ। कहा कि दौड़ाए कहाँ, ये तो रास्ता ही नहीं है। कहा कि कौन है रास्ते में? कहा देखो। भगवान ने रथ में से उझक करके देखा, ओहो गोपियां लेटी हुई है, हमारे ऊपर से रथ ले जाओ तब हमारे प्राणों को ले जा सकते हो। भगवान उतर के आए और गोपियों को कृपा दृष्टि से देखा, एक एक गोपी को उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और प्रेम देकर के बगल में खड़ी कर देते हैं। गोपी को उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं, खड़ी कर देते हैं। सारी गोपियों को बगल में ऐसे खड़ी कर दिया जैसे लकड़ी की काठ की मूर्ति जैसे खड़ी है गोपियां, कुछ नहीं बोल रही। राधा रानी आई, श्री जी आई, एक तरफ खड़ी होकर के दर्शन कर रही है। श्याम सुंदर शर्मिंदा होकर के उनका दर्शन किए और कहा हे किशोरी जी, आप और मैं कोई दो थोड़ी है, जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। आप कृपा दृष्टि से हमको आज्ञा देवें तो ही मैं जाऊंगा। श्री जी ने कहा हे प्यारे, आपकी जैसी इच्छा है वैसी करो। भगवान ने कहा कि हे किशोरी जी, ऐसा है जो गोलोक धाम का साप है, 100 साल श्री कृष्ण और गोपियों का वियोग होना है। श्री रामा सखा का साप है, वह साप भी पूरा हो जाएगा और 100 साल में मैं पृथ्वी का भार भी दूर कर दूंगा और हमारा और आप सबका मिलन कुरुक्षेत्र में होगा सूर्य ग्रहण के समय। तब तक 100 साल पूरे हो जाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊंगा। किशोरी जी ने नेत्र के इशारे से ही कह दिया। कहते हैं नैन नैन सो समझे देवता, मानव समझे बैन, और सैन बैन समझे नहीं, ऐसे पशु से लेन न देन। नेत्र से ही बात हुई है श्री राधा कृष्ण की। भगवान विराजे रथ में और दौड़ा दिया। काका जी अब विलंब नहीं करना, जल्दी से दौड़ाओ। जल्दी से रथ दौड़ाया। गोपियां खड़ी खड़ी देख रही हैं। घर वालों ने कहा लौटो, अब तो गए कन्हैया। कहा कि लौटेंगे नहीं, अभी देख लेने दो। क्या देख रही हो? कहा कि वो रथ दिख रहा है, कन्हैया दिख रहा है। कन्हैया दिखता बंद हो गया, अब लौटो। का रथ दिख रहा है, रथ भी बंद हो गया, अब लौटो। का रथ नहीं, ध्वजा तो दिख रही है, ध्वजा तो देख लेने दो। कहा ध्वजा भी लोप हो गई। कहा कि ध्वजा लोप हो गई,
धूल देख करके धार्यो धीर, रथ सो लगाए द्रग, रथ ना लखानो तो ध्वजा देख धार्यो धीर, और ध्वजा ना लखानी तो धूल देख धार्यो धीर, और धूल ना लखानी तो समूल गिरी शाखा से। बिना जड़ का वृक्ष जैसे धड़ाम से गिर पड़ता है, कौन घर जावे। हा कृष्ण कहकर गोपियां विधाता को गाली देने लग गई। अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन, तांश्चाकृतार्थान् वियुनंश पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे निष्ठुर विधाता, तेरे हृदय में रत्ती मात्र भी दया नहीं है। क्यों? क्योंकि दो प्रेमियों को मिला देता है, और मिलाकर अभी वो प्रेम से कृतार्थ भी नहीं हो पाए, और उनका वियोग भी लिख देता है भाग्य में। तेरी तो बालकों जैसी चेष्टा है। बालक गीली मिट्टी में जाकर के खेलते हैं, अपने पांव पर मिट्टी चढ़ाकर घर बनाकर खेलते हैं। अब खेले खेले मौज आई तो सारे घर को तहस नहस करके फिर आ भी जाते हैं। ऐसा ही तेरा तमाशा है। घर लौटी है परंतु रो रही है। एवं ब्रुवाणा बृहातुरा वृषम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसा, विसृज्य लज्जाम रुरुदुष्म सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो वहाँ रास में भी कृष्ण अंतर ध्यान हुए, उस समय भी गोपियां रोई। कैसे रोई? का रुरुदुष्म सुस्वरम, और रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से रोना स्वर से रोना है, और संसार की इच्छा से रोना बेसुरा रोना है, और बेसुरा रोना अच्छा नहीं लगता है। जय सिया राम, राधे राधे। बेसुरा कोई गावे तो अच्छा नहीं लगता है, और रोना तो बेसुरा अच्छा लगेगा। गाना ही अच्छा नहीं लगता है बेसुरा। चुप रहे, बेसुरा बोलता है। और फिर रोना तो रोना है, रोने में स्वर लग जाए तो कैसा होगा? और स्वर कौन सा? भगवान की याद में, भगवान के दर्शन की इच्छा से रोना, स्वर से रोना है। आज भगवान के लिए रोवे, हजारों लोग उसकी बलैया लेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। वाह भाई, प्रेमी तो ये है। चैतन्य महाप्रभु जी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोले प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित से ही धुनि सुनी। हमारे वर्तमान में एक कथा आती है। कात्यायनी एक नाम की एक राजकुमारी थी, मीरा जी जैसे। तो कात्यायनी के प्रेम की बात जात कापे कही, मारक जात अकेल गान रसनासु जो उचारे, ताल मृदंगी वृक्ष रीझ अंबर तह डारे। जब वह भगवान के विरह में नाम कीर्तन करती हुई दौड़ती तो उनके शरीर के वस्त्र उड़ जाते, तो और आदमी की नहीं, वृक्ष उनके वस्त्रों को संभाल करके फिर उनको उड़ा देते थे। ये लीला, और ये कोई मिथ्या कथाएं नहीं है, वर्तमान की मूल कथा है। ताल मृदंगी वृक्ष रीझ अंबर तह डारे। उन वृक्षों को बड़ी शर्म लगती, अथवा कात्यायनी निर्वस्त्र हो जाएगी तो ठीक नहीं है, इसलिए वृक्ष एक वस्त्र को उठाकर उसके ऊपर डाल देते। सब जीवित हैं, सब समझदार हैं। लता और वृक्ष की समझ बताएं। आप छज्जे के नीचे वृक्ष को लगा दो तो वृक्ष ऊपर बढ़ेगा तो अपने आप मुड़ना चालू हो जाएगा। कितना ज्ञान है, वो जान गया है कि ऊपर बढ़ने की जगह नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा दुष्ट है, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही जाएगा, जब जबरदस्ती हट करके जाएगा जहाँ जाने से उसका अमंगल है। नहीं तो वृक्ष उससे बढ़िया तो जड़ वृक्षों को कहा जाता है, यही समझदार है।
गोपियां रोई हैं। भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहे हैं। रास्ते में अक्रूर जी के मन में बात आई कि देखो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे राजकुमार हैं और इनको यदि कंस कुछ कर दिया तो मैं सदा सदा के लिए बदनाम हो जाऊंगा, तो मैं नहीं ले जाऊंगा मथुरा। अब जो होनी होगी होगी, मैं बदनाम क्यों हूं, इसलिए मैं पुनः लौटा कर ब्रज में ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर ही रहे थे, भगवान ने सोचा बड़ी मुश्किल से उन प्रेमियों से छूट के आए हैं और फिर वहीं ले जाएगा और ले जाएंगे काका जी, तो नारद जी का वह मुहूर्त कैसे सफल होगा। इसलिए भगवान ने सोचा कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा। बिना चमत्कार के काका जी मानेंगे नहीं और ये सोच रहे हैं कि कंस कहीं मार देगा कृष्ण बलराम को तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए काका जी ने वहीं जमुना जी के किनारे अक्रूर घाट आज जहाँ है वहाँ रथ खड़ा कर दिया। सोचे कि जमुना में स्नान कर ले, थोड़ा संध्या जप कर ले और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे नहीं, इधर ही बढ़ेंगे वृंदावन की तरफ। अक्रूर जी वहाँ जमुना में गोता लगाए तो देखा भगवान ने चमत्कार दिखाया। अक्रूर जी जमुना में गोता लगाकर नीचे देखे तो कृष्ण बलराम और रथ गंगा जमुना में डूबता हुआ दिखाई दिया। अब घबरा गए कि ये चंचल बच्चों ने कहीं घोड़ों की लगाम खींच दी होगी, घोड़े कुदा दिए और दोनों बच्चे डूब गए। अब घबरा कर ऊपर देखा तो पेड़ के नीचे रथ भी खड़ा है, दोनों बच्चे वहां बैठे हैं। समझे कि ये यहाँ भी है और हमने जल में क्या देखा। फिर गोता लगाया तो फिर वही रथ और कृष्ण बलराम जी डूबते से दिखाई दिए। फिर घबरा कर ऊपर देखा तो वो रथ भी है और वो दोनों बैठे हैं बालक। समझे कि यहाँ वहाँ कोई बालक देखा मत भ्रम मोर अथवा कोई आन विशेखा, कोई विशेष कोई बात है। फिर तीसरी बार गोता लगाया तो देखा कि रथ नहीं है और कृष्ण बलराम भी नहीं है, भगवान शेष के आसन पर भगवान नारायण विराजमान है। अक्रूर जी को दिखाया, हे अक्रूर जी देखो हम कौन हैं, हम नन्हे मुन्ने बालक जैसे आपके सामने हैं, परंतु हम नारायण और शेष हैं, अर्थात शेष शेषी दोनों हैं। हमको यह दुष्ट क्या मारेगा, हम इसको मार करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। हाँ भैया स्थान को अभाव है, थोड़े आगे है जाओ। माताएं बहनें एवं भक्तजन स्थान का दान दें, स्थान का है। ये बंसी वाले की घोषणा है और बंसी वाले की तो माननी पड़ेगी, उनका ब्याह भी होना है। श्री अक्रूर जी को भगवान ने धैर्य बंधाया। अक्रूर जी जल में से निकल करके आए और भगवान को आश्चर्य से देखने लगे। भगवान ने कहा काका जी क्या फाड़ फाड़ के देख रहे हो, कुछ आश्चर्य देखा था क्या जल में? अरे कहा प्रभु अब चकमा मत दो, मैं जान गया आप ही सब आश्चर्यों के आश्चर्य हैं, आपसे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। हे प्रभु अकुपाराय व्रियते नमो मंदर धारिणे क्षित्युद्धार विहाराय नमः सुकर मूर्तये नमस्ते भूत सिंहाय साधु लोक भयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च नमो भ्रमणां पतये धृत छत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे। दशावतार बोल करके अक्रूर जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। प्रभु आप ही राम हो, आप ही कल्कि हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही वामन हो, अद्भुत सिंह भी आप ही हो, नृसिंह भगवान की वामन रूप में आप ही हो और वासुदेव शंकर
सुदर्शन अनिरुद्ध प्रद्युम्न आप ही तो हो, आपके अलावा और कौन है। आप ही समय समय पर भक्तों की रक्षा के लिए और अवतार धारण करते हो। श्री गुरुदेव के मुख से सुना है, वृंदावन वाले श्री रामानंद गुरु जी महाराज कहते थे, हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म के प्रवर्तक कौन है? सनातन भगवान। सनातन भगवान कौन है? श्री कृष्ण राम जी। और सनातन का अर्थ है जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा, उसका नाम अर्थ है सनातन। तो सनातन धर्म अर्थात जो धर्म सदा से था, है और रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, उस धर्म का नाम सनातन धर्म। और इसके प्रवर्तक है सनातन भगवान श्री कृष्ण। भागवत जी में ब्रह्मा जी की स्तुति में लिखा है, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भगवान श्री कृष्ण सनातन पूर्ण परिपूर्णतम परमात्मा है। तो हमारे धर्म के प्रवर्तक है सनातन भगवान। हमने एक दिन कहा था कि धर्म तो सनातन धर्म है और जितने भी हैं ये मध्यम और पंथ हो सकते हैं, लेकिन देखो विशेषता, हमारे सनातन धर्म के प्रवर्तक सनातन भगवान श्री कृष्ण ने, श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है, जब हमारा धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करूंगा। हम पूछते हैं, कोई भी मजहब के समर्थक ने और प्रवर्तक ने ये प्रतिज्ञा की है क्या कि मेरा धर्म कम होने लगेगा तो मैं अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करूंगा? कहीं भी ये वचन नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुर मार थापै सुरन राखै निज श्रुति से तो जग विस्तारै विसद जस ये राम जन्म कर हेतु। भगवान जानते हैं हमारे सनातन भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करी। इसलिए करी कि बिना सनातन धर्म के किसी भी जीव का कल्याण नहीं होगा। और मजहब और पंथ वाले प्रवर्तकों ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों नहीं करी? इसलिए नहीं करी कि वे महापुरुष होंगे चाहे जैसे भी, उन्होंने जान लिया होगा कि अभी हमारा धर्म तो ठीक है हमारे रहते रहते, और बाद में इसमें भयंकर विकृतियां आ जाएंगी, अरे नष्ट होगा तभी कल्याण होगा जीवों को। बुद्ध भगवान हमारे भगवान है, लेकिन बौद्ध धर्म को भगवान ने चलाया, परंतु ये नहीं कहा कि जब मेरा धर्म नष्ट होगा तो मैं आकर के इसकी फिर रक्षा करूंगा, नहीं कहा, क्योंकि सनातन धर्म के बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। हमने एक दिन 30 लक्षण बताए सनातन धर्म के। त्रिंसन लक्षणवान राजन एस धर्म सनातन। 30 लक्षणों वाला यह दिव्य सनातन धर्म है, इसका पालन किए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते, बताओ सनातन धर्म को की बातें जैसी खुल्लम खुल्ला है, किसी की भी ऐसी खुल्लम खुल्ला है? इतनी बड़ी बड़ी स्टेजों पर बैठ करके और आम जनता को सबको आवाहित करते हुए कोई बात कहता है? इसका मतलब साच में आँच कहाँ, और जिनमें आँच है उनकी सुरक्षा की चिंता उनको होती है। श्री
अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु आप ही तो शाश्वत हैं, आप ही अद्भुत हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। मथुरा में पहुंच गए अक्रूर जी के साथ। भगवान अक्रूर जी भगवान का तत्व जान गए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु घर पधारो। कहला अभी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि माता पिता जेल में पड़े हों और मैं मेहमानी खाता डोलूं, ये नियम नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। मैं पहले इस दुष्ट को मारूंगा और फिर माता पिता और नाना की बंदी छुड़ाऊंगा, नाना जी को गद्दी पर बैठाऊंगा और फिर जो कोई बुलाएगा उसके घर जाऊंगा। बोलिए पितृमातृ वत्सल भगवान की जय। जाओ कह दो काका जी आ गया देवकी का 8वां लाल और तेरा काल, अब तू समझ जा। जाओ कह दो। भगवान डरते थोड़े ही किसी से। अब बाग में रुक गए। इधर नंद बाबा ने घोषणा करी ब्रज में, अरे भैया ब्रजवासियों सुनो, जहाँ कृष्ण बलराम है वहीं हम लोग चलेंगे। अकेले कृष्ण को वहाँ कुछ कर देगा तो जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ, जो कुछ होगा चलो। अब सब रोटी माखन मिश्री अचार टेंटी दही दूध सब लेकर के चल दिए। वहाँ पर भोजन भी तो करेंगे, 2 दिन का वह मेला है, जल्दी से मेला देख करके आ जाएंगे। उस नीच का वहाँ का विटामिन युक्त भोजन हम नहीं करेंगे, गलत भोजन। तो अब अक्रूर जी माए क्या, नंद बाबा भी आए। नंद बाबा और ग्वाल बाल पहले आ गए और कन्हैया बाद में आए। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया हम तो पहले चले भैया, बाद में कैसे? अरे कहा कि कहा करें, ये काका जी ने संध्या वंदन में देर लगा दी, ये नहीं कि हमने चमत्कार दिखाए। अब जो भी हुआ भैया आ गए। अब सब ने दोपहर का भोजन किया और दोपहर का भोजन करके विश्राम किए और विश्राम करके 3 बजे 4 बजे का समय था। भगवान जगे सबसे पहले और भगवान ने ग्वाल वालों को जगाया, है जगो रे, यहाँ खाकर सोने के लिए आए हो, चलो मथुरा नगरी देखने चलना है। अब तो महाराज चल दिए। आहा, सारी नगरी में हल्ला मच गया। अरे देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मथुरा में सो। मथुरा में सोर की। अब सखियां बड़ी
प्रसन्न हो गई। बाल बाल छोटे बच्चों को तो आनंद हो गया, बच्चे निश्चिंत होकर कृष्ण बलराम के साथ चल रहे हैं। मथुरा के भी ये ग्वाल बाल तो साथ है ही है, मथुरा के बच्चे भी, क्योंकि बच्चे तो निर्द्वंद होते हैं और बड़े बड़ों को चिंता करनी पड़ती है कि भैया हम कंस कृष्ण का साथ देंगे तो कंस हमको दंड देगा, इसलिए डर के मारे बड़े बड़े व्यापारी सब दूर दूर से ही देख रहे हैं, नहीं तो हमारी दुकान कुड़ुक करा देगा, न जाने क्या कर देगा। और बालकों को तो आनंद हो गया। सखियां माताएं अपने घरों के झरोखों से, कोई दरवाजे से, कोई छत से, कोई और महाराज दर्शन कर रही। हरी सखी यही है, ये कौन? यही है देवकी के 8वें लाल और ये कंस के काल। अरे सखी कितने सुंदर है। अभी तक ये चर्चा सुनती रहती थी, इसी ने पूतना मारी है, इसी ने बकासुर मारा, इसी ने अगासुर मारा, इसी ने अरिष्टासुर मारा, इसी ने केसी और तृणावर्त और गोमासुर सबको मारा है, शक्टासुर को मारा। अरे सखी ये तो छोटा सा ही है और फूल से भी कोमल है सखी, लेकिन ये इतने कठोर कठोर वज्र से भी कठोर राक्षसों को पल भर में मार देता था। सखी धन्य है, हम लोग धन्य हैं, हमारे आंखों के सामने आ गए, तरह तरह की बात कर रही है। कोई कोई तो प्रेम में रोने लग जाती है। सखियन के अखियन से ढरक आए लोर, आंसू ढरक रहे हैं। अब महाराज भगवान आगे बढ़े तो मथुरावासी बड़े अच्छे अच्छे कपड़ा पहने हुए, चुस्त पजामा और बढ़िया कुर्ता प्रेस किया हुआ है, तो ब्रजवासी ग्वाल वालों को बड़ी शर्म लगी और कहने लगे, कहावत है कपड़ा न लत्ता चले देखने कलकत्ता। कपड़ा लत्ता का ठिकाना नहीं, कलकत्ता देखने जा रहे हैं। ब्रजवासी ग्वाल वालों ने कहा, भैया कन्हैया हमने सुनी है तेरी वरुण लोक तक जानकारी है, ये मथुरा में जानकारी है कि ना है? भगवान ने कहा बात बताओ, बात क्या है? तो बात ये है भैया कपड़ा का इंतजाम कर दे, चाहे भाड़े का ही कपड़ा मिल जाए, फिर पहन करके नगर देख करके लौटा देंगे, परंतु कपड़ा के बिना हमको बड़ी शर्म लग रही है। भगवान ने कहा मेरी ग्वाल बाल होकर के और शर्म क्यों? अरे जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, अभी व्यवस्था करता हूँ। इतने में सुखदेव जी कहते हैं कि एक आता दिखाई दिया। कौन? मामा। एक मामा आता दिखाई दिया, धोबी मामा। भगवान ने आगे बढ़कर के राम राम करी, मामा जी राम राम है, मामा जी राम राम। कौन कैसे करता है? कहा कि मामा जी तो आप हुई हो, कैसे? कहा कि मामा के गांव के क्या फूफा और साला थोड़ी लगेंगे, साले कहेंगे, मामा तो है ही, मामा के बराबर के मामा लगेंगे, बड़े बूढ़े नाना लगेंगे और छोटे हमारे बराबर के भाई लगेंगे। मेरी माँ के पियर के तुम हो तो मामा हो। और एक कहा तू कौन है? कौन है तू? कौन तेरी मैया है? मैं देवकी का लाल हूँ। देवकी का स्मरण करते ही भगवान के नेत्र गीले हो जाते। देखो मेरी माँ होकर के जेल में कष्ट पा रही है, मैं देवकी का लाल। अच्छा अच्छा तू ही है देवकी का लाल और कंस का कहलाने वाला काल? हाँ तेरा भी हूँ। बोल क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है? कि हमको कपड़ा दे दे। एक गधों पर बहुत कपड़ा लाद करके धो करके ला रहा है, सुखा करके, कपड़ा दे दे। कोई जबरदस्ती है? कहा जबरदस्ती है, पियर वाले तुम लोग हो, हमारा इंतजाम करो। मेरी माँ के पियर वाले हो, मामा हो, इंतजाम करो। हम भांजे हैं, पूज्य हैं, भांजे पूज्य होते हैं, इंतजाम करो। कहा कि अच्छा, अरे दरिद्रो वनवासियों, तुम लोग राजकीय कपड़ा पहनने का सपना देखते हो? अरे चुप हो जाओ, नहीं तो अभी पुलिस जेल में बंद कर देगी। भगवान ने सोचा हम तो बड़े मीठे मीठे बोल रहे हैं, आए बाएं बकरा है, इधर आना, ठहर अभी तेरी खबर दे। देखो हम चाहे तो ये तलवार नहीं बना सकते हैं, और भगवान का ऐसा संकल्प मारा कनपट्टी पर, खच्च से गला उठ गया। बोलिए भगवान की जय। उस धोबी का सरदार का गला ही काट दिया, और गला लुढ़कने लगा सड़क पर फुटबॉल की तरह। अब जो उस्ताद के जो नीचे थे वो भागे, अरे आदमी नहीं भागे, गधा भागे, और बोला कपड़ा के लेकर नहीं, पटक के भागे। भागो 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 रे, आ गया देवकी का लाल और कंस का काल, मार दे
देगा। अब भाग गए सब। भगवान ने कहा भैया हो गया इंतजाम। कहा कन्हैया तूने बैर ले लिया, अब ये क्या होगा? अरे का होगा क्या, कुछ नहीं होगा, चलो। अब वो कपड़ा तो थे परंतु फिटिंग नहीं थी, बड़े बड़े राक्षसों के कपड़ा और छोटे छोटे ग्वाल बाल बच्चे। अब एक उड़ा दे तो दब करके मर जाए, हाथी की झूल और बकरी को उड़ा दे तो क्या होगा, म्या म्या करती रह जाएगी। वह तो महाराज ऐसे ही लीला। अब एक ग्वाले ने बहुत बढ़िया चुस्त पजामा उठाया। अब ये क्या है, लगता है कोई बड़े दरवाजे का मेहराब है। हाँ, दरवाजे को सजाने का। अरे का भोजन भट्ट लट गवार, ये दरवाजे का मेहराब नहीं है, ये पजामा है, पजामा। ये कहाँ पहने जाए, ये पजामा कहाँ पहने जाए, चाहिए पावन में पहनो जाए, पहन के देख। अब उसमें एक ही पाँव में दोनों पाँव दे दिए। अरे कहा ऐसे नहीं पहनते हैं, तो का एक पाँव यहाँ में दे, एक पाँव यहाँ में दे। अब एक पाँव यहाँ में, एक पाँव यहाँ में दियो। भगवान ने दूसरे सखा को इशारा करके कहा भैया नाड़ो खींच दे। और नाड़ो खींच दियो तो बोरा की तरह बातें बंद हो गए, सांस घुटने लगे। अरे भैया निकालो, मैं मर जाऊंगा। जब निकाले तो महाराज तब श्वास में श्वास आई। अब बताओ ऐसे ऐसे कपड़ा कैसे काम चले। भगवान से कही कन्हैया तू टेढ़ो है भैया, व्यवस्था तो सुनवाई तो करे पर टेढ़ा टेढ़ा है ना तू टेढ़ो, तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, रीवा तेरी टेढ़ी कमर तेरी टेढ़ी, रीवा तेरी टेढ़ी कमर तेरी टेढ़ी, तेरी नजरिया तेरी। एक टांग टेढ़ी है, एक तो सीधी है, बस वो सीधी है, उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। तो टेढ़ी टांग तो बड़ा बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य आप सवेरे सुन लिए। तू टेढ़ा है कन्हैया। कहा कि टेढ़ा कैसे कहते हैं। कहा कि ऐसा है, ये कपड़े का इंतजाम तो किया, पर ऐसे कोई इंतजाम होता है। अरे काम के लायक कपड़ा बनवा, अर्थात कोई दर्जी से जानकारी है कि नहीं, ऑल्ट्रेशन कर दे कपड़ा होगा, कपड़ा तो है, ऑल्ट्रेशन फिटिंग कर दे। अरे कहा चलो एक भगत दर्जी है आगे, आगे कपड़ा लेकर के ग्वाल बाल चले। और एक दर्जी, वो टेलर नहीं था, ये भी धोबी नहीं था, डायर्स एंड क्लीनर्स, दोनों काम होते थे। राजकीय धोबी था, धोता ही नहीं था, डाई भी करता था। और दूसरा जो टेलर था, वो टेलर नहीं, टेलर्स, अर्थात कई मशीन उसके साथ नीचे चलती थी। वहां पहुंचे, उसने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, सड़क पर लौट करके भगवान आशीर्वाद दिए। कहा प्रभु क्या सेवा करो। ये पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था। जब राम कृष्ण, राम लक्ष्मण और नगर दर्शन में निकले तो इसका मनोरथ हुआ कि हे विधाता, इन दोनों जुगल सरकार का मैं कपड़ा बना करके पहनाऊं। भगवान ने कहा कि अरे भैया यहाँ ससुराल है, और ससुराल में मांग करके कपड़ा पहनेंगे तो बेटी वाले क्या कहेंगे, शर्म लगेगी। इसलिए अभी तो नहीं, पर तेरा ये मनोरथ द्वापर में पूरा करूंगा। वही मिथिला का दर्जी और यहाँ द्वापर में, मथुरा में दर्जी बना है। आज भगवान भक्तों का मनोरथ पूरा करते हुए पहुंचे और कहा हम दोनों का ही नहीं, हमारे सखाओं के भी कपड़ा बना। उसने पिछला काम सब उतार दिया और भगवान के कपड़ा ग्वाल बालों का नापा लेकर तुरंत महाराज 2 मिनट में उसने ग्वाल बालों को ऐसा सजा दिया, राजकुमार जैसे ग्वाल बाल लगने लगे। सुंदर तो पहले से ही थे, और कपड़ा पहन करके दूल्हा जैसे हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ग्वाल बालों से पूछा भैया कैसा कैसा रहा। कन्हैया कपड़ा का इंतजाम तो हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, हृदय में अखंड भक्ति और घर में अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े और कहा भैया और कोई जरूरत हो तो बोलो। कहा कन्हैया भैया आनंद है गए, परंतु क्या कह दो।
कहा महाराज ब्रजवासी चंदन के बहुत प्रेमी होते हैं, चंदन मिल जाए चकाचक, बस पूरा आधे गाल तक चंदन लगाते हैं, और थोड़ी और ये भी लगा लेते कभी कभी भुजा में भी खूब लगा लेते हैं। चंदन हो जाए तो कन्हैया बहुत आनंद रह जाएंगे। अरे कहा चलो जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। आगे बढ़े तो एक कुबड़ी को आते हुए देखा भगवान ने कहा कि हे देवी तुम कौन हो? का तुम वरोर्वे कदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्य साधुना। कौन है तू? देखो माने चाहे मत माने मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती बोल रहे, लेकिन जबरदस्ती नहीं है, ये पूर्व जन्म की शूर्पणखा है और यही कुब्जा बनी है। सवेरे आपने कथा में सुना भगवान ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने के लिए, इसके ऊपर कृपा करने के लिए अपने से बोले और कहा कि कौन है तू? इसने देखा, कन्हैया को देखते ही न्योछावर हो गई। देखो सतपात्र में तत्व का प्रकाश होता है, पवित्र हृदय में तत्व का प्रकाश होता है, अपवित्र और पापी हृदय में भगवत भाव का प्रकाश नहीं होता है। पहले यही राक्षसी थी, राम जी कैसे हैं महत्व नहीं समझ आया। अब ब्रह्मा जी का तप करके पुष्कर में और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर के यह आई है। अब कृष्ण में भाव आ गया और बोली कि हे नाथ हे सुंदर दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि मद्भावितम भोजपतेरपि प्रियम बिना युवाम पुण्यतमस्तदर्हति। हे कृष्ण हे सुंदर, इसने सुंदर कहा, केवल सुंदर, न श्याम सुंदर न भुवन सुंदर। रुक्मिणी ने भुवन सुंदर कहा, गोपियों ने श्याम सुंदर कहा और इसने केवल सुंदर कहा। इसके बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं। इसने कहा, भगवान ने कहा ये तेरे हाथ में क्या है? ओ चंदन है, यदि चंदन हमको दे दे तो तेरा बहुत शीघ्र कल्याण हो जाए। भैया एक दिन और है, माइक को सेट कर दो। ये टन टन क्यों बोलता है, इसको थोड़ा सुधारो। तुम हमको चंदन दे दो ना तो तुम्हारा बहुत शीघ्र ही कल्याण हो जाए, अचिरात भविष्यति, बिना देर लगे। इसने कहा कि इस चंदन के वास्तव में उत्तम अधिकारी तो आप दोनों ही हैं। ये अब तक मेरे चंदन घिसने की कला का दुरुपयोग हो रहा था। यह दुष्ट निशाचर राक्षस यह कंस इस चंदन को बड़ा प्रेम करता था, प्रेम से लगाता था। इसको सिर में बड़ी ठंडक होती थी। देखो आप लोग ठाकुर सेवा करते होंगे तो चंदन कैसे घिसा जाता है। लकड़ी का जो चंदन होता है मलयागिरी चंदन, उसको जोर से रगड़ कर घिसेंगे तो जल्दी घिसा तो जाएगा, परंतु वह उत्तम नहीं होगा। ये कुब्जा कैसे घिसती थी? धीरे धीरे घिसती थी। तो धीरे धीरे बिना जोर लगाए देर में घिसाएगा पर वो उत्तम नंबर का चंदन होगा। वह भगवान को ज्यादा प्रिय है और जब ललाट में लगाएंगे तो वो शीतलता देगा और बड़ा सुख देगा, वह चिकटने वाला नहीं होगा। इसलिए तो कुबड़ी थी तो जोर लगता ही नहीं था। एक तो कुबड़ी थी और धीरे धीरे, और दूसरा कोई काम नहीं था, बैठी बैठी चंदन ही घिसती रहती। भगवान को सारा थाल दे दिया, हे सुंदर आप लगाओ। भगवान ने दाऊ जी को लगाया, दाऊ जी ने कन्हैया को लगाया और ग्वाल वालों को कटोरी थमा दी और वो सब अपना चंदन लगाने लगे। और बिना शीशा के कैसे लगा लिए? कहा कि कोई सांप्रदायिक चंदन थोड़ी लगाना है, इनको तो थोपानंद तिलक लगाना है, बस चंदन लगाना है, पूरा ललाट रंग लेना है। ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों अब ठीक कहा, कन्हैया चंदन तो मिल गया, आनंद हो गया, और कोई बात? कहा भैया माला और मिल जाती तो आनंद रह जाते। कहा चलो वो भी मिलेगी, अभी पहले इसको कुछ दक्षिणा दे दे। कि दाऊ जी की ओर देखा कन्हैया ने, दाऊ दादा कहा जानते हो कौन है? इशारे से ही कहा जानते हो? दाऊ जी ने कहा खूब जानता हूँ। कौन है? कहा शूर्पणखा है। और कौन है? कहा उस समय तो बड़ी आड़ी टेढ़ी बोल रही थी, अब तो बड़ी सीधी बोल रही है।
कहा वो तो कन्हैया तेरी कृपा है। कहा मेरी कृपा नहीं दाऊ जी, आप ही ने नाक कान काटे थे, आप ही की कृपा है। अच्छा जो भी है, पर अब तो सीधी हो गई। भगवान ने कहा तो अब पहले नाक कान काटे, अब कुबड़ी है तो सीधी कर दो। कहा हम ही सब करते रहेंगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। अरे नाक कान हमने काटे, सीधी तुम कर दो। आपकी आज्ञा है? कहा हाँ मैं कर दो कन्हैया। देखो भगवान का एक स्वभाव है, बिना आचार्य आज्ञा के जीव को भगवान स्वीकार नहीं करते। राधे 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 राधे। दाऊ जी जीवाचार्य है, शेष जी हैं, और शेष जी ने जब कहा कि हाँ कन्हैया कृपा कर दे, तब कन्हैया आगे बढ़े और कुब्जा के सीधी हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये इसका मुंह बड़ा सुंदर था, मुखारविंद बहुत सुंदर था, परंतु ये कुबड़ी रहती थी इसलिए कोई देख नहीं पाया था। अब ये सीधी हो गई, वृहत श्रोणी पयोधरा, बड़ी सुंदर शोभा हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो ये श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कहा दर्शन फल दिया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, सा तद्रिजु समानांगी प्रमदोत्तमा। वह नारियों में उत्तम हो गई। उसने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया, कहा कन्हैया हमारे घर चलो। भगवान ने कहा हमने तो सुना कंस बड़ा दुष्ट है, यहाँ के नागरिक भी बड़े दुष्ट ही होंगे, लेकिन यहाँ के नागरिक बड़े अच्छे हैं, बिना जान पहचान के देखो हमको घर में ले जाने के लिए कह रहे हैं। परंतु भगवान ने कहा हे देवी अभी तो तू चली जा, अभी मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मामा का काम तमाम करके माता पिता की बंदी छुड़ा के फिर तेरे घर आऊंगा और तेरे मनोरथ को पूरा करूंगा। इसने मेरे घर में रह करके उस दिन सुखदेव हमको ऐसा वरदान मांगा। सुखदेव जी नाराज होकर कहे दुर्भगे इदम मया चता। देखो ये दुर्भगा क्या मांग रही है, नाराज हो गए। लेकिन चलो दुर्भगा भले सुखदेव जी की भाषा में है, पर हम लोगों की तरफ से तो ये बड़ी सौभाग्यशाली है। श्री कृष्ण से संबंध तो हो गया कैसे भी। भगवान आगे बढ़े, एक सुदामा नाम के माली के यहाँ, जो राजकीय माली था, उनके दुकान में हजारों मालाएं सदा रहती थी। भगवान का वह बहुत बड़ा भक्त था, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा प्रभु, इसने कहा प्रभु क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा हमारे ग्वाल वालों को माला दे दो। ये ब्रजवासी माला के बहुत प्रेमी होते हैं। हम लोग वृंदावन में देखते हैं बेचारे देहात के ब्रजवासी आते हैं अमावस्या को बिहारी जी का दर्शन करने, और वो गरीब होते हैं तो वृंदावन तो आ जाते हैं किराया भाड़ा लगाकर 10, 15, 20 रुपए, और 5 रुपए की व्यवस्था उनकी दर्शन की होती है। 5 रुपया में 3 रुपया का पेड़ा लेंगे और 2 रुपए की फूल माला लेंगे। अब वो पंडा तो धनवानों के वस्तु वहाँ पहुँचाते हैं बिहारी जी तक, अब इनके पास तो ऐसे ही थोड़े से पेड़ा और वो माला, उसको लेंगे नहीं। तो ब्रजवासी क्या करते हैं, कुर्सी छोड़ करके पेड़ा में और भीड़ के सामने वहीं जा करके कहते जय बिहारी जी रख ली, क्योंकि उसका घर भी तो प्रसाद बांटना है। अब यहाँ दे ही देंगे तो फिर ये लौटाएंगे भी नहीं, तो जय बिहारी जी कहते। और माला जो है, माला अब वहाँ ले जाएंगे तो हमको भी पहनेंगे, और बिहारी जी को इच्छा होगी कि नहीं, ब्रजवासियों को ज्यादा इच्छा होगी, तो माला को दिखाएंगे बिहारी जी को वहाँ सामने, कहते हैं जय बिहारी जी जय, अगर भोग लगा करके पहनेंगे। इच्छी है भगवान की प्रसादी माला का अपमान इंद्र ने किया, उनकी स्वर्ग लक्ष्मी रूठ करके समुद्र में चली गई। भगवान की माला को धारण करने से अम्बरीश को दुर्वासा का साप छू तक नहीं गया। दुर्वासा की आफत आ गई, इसलिए भगवान की प्रसादी माला, फूल, तुलसी, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। शिवालय में जाते हैं जल चढ़ाने तो शिव निर्माल्य जहाँ पड़ा हो उस पर पांव रखने से शिव पूजा निष्फल हो जाती है। जैसे बेलपत्र, फूल, तुलसी, इन पर पांव नहीं रखना चाहिए, इनको पड़े हो तो किनारे रख दो। ऐसे स्थान पर बहुत सावधानी करने की जरूरत है।
श्री सुदामा माली ने भगवान को, ग्वाल वालों को बड़ी सुंदर माला पहनाई, बड़ी सुंदर शोभा हुई। भगवान ने घर में अखंड लक्ष्मी और हृदय में अखंड भक्ति का आशीर्वाद दिया और भगवान आगे बढ़े। जहाँ पर धनुष रखा था वहाँ भगवान पहुँचे और वहाँ पहुँच करके शिव जी को, रंगेश्वर भगवान को प्रणाम करने के लिए बढ़ना चाहते थे। पुलिस ने बंद कर दिया है, ग्वाल वालों यहीं से दर्शन करो। भगवान ने कहा यहीं से क्यों, हम शिव जी के भगत हैं, हमको भीतर जाने दो। नहीं जाने देंगे। दाऊ जी ने और कन्हैया ने हाथ के इशारे से कहा भैया इधर की पुलिस को तुम देखो और इधर की को हम देखते हैं। भगवान ने दिया धक्का, उससे वो धड़ाम से पुलिस गिर गई। इधर दाऊ जी ने दिया वो धड़ाम से वो गिर गई और दोनों भैया प्रवेश कर गए। बोलिए कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की जय जयकार हो गई। और भगवान शिव जी को प्रणाम करके कन्हैया ने आज्ञा मांगी, प्रभु धनुष तोड़ दूं, क्योंकि ये धनुष कंस दिग्विजय करता हुआ महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच गया था। वहां महेंद्राचल पर्वत को ही उठा के पटकने लगा। गुफा में भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे, वो बाहर निकल के आए, उन्होंने देखा कौन कीड़ा है, उठा रहा है, गिरा रहा है। तो निकल के देखा तो कंस को देखते ही भयंकर गुस्सा में आ गए भगवान परशुराम और कहा अरे नीच बाहर निकल। वो पहाड़ के नीचे घुसा हुआ था, बाहर निकला और भयंकर परशुराम के स्वरूप को देखकर कांपता हुआ चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी क्षमा करो, आपका ही चेला हूँ। चेला है तू ये बदमाशी क्यों कर रहा है? ताकि भुजा में खुजली चल रही थी, हथेली में खुजली चल रही थी, मिटा रहा था। कब मैं तुझको अभी राख की ढेरी बना देता हूँ, सारी खुजली मिटा दूंगा। कहा गुरुजी क्षमा करो, गुरुजी अब गलती नहीं करूंगा। कहा देखो हम ऐसे क्षमा नहीं करते, हम ऐसे क्षमा नहीं करते हैं। तो कैसे करोगे महाराज? जैसे करोगे वैसे ही कर दो। कहा ले 3 लाख मण का धनुष दिया, 300 मण का धनुष, और कहा इसको चढ़ा देगा एक बार तो क्षमा कर दूंगा। हम वीरता से संतुष्ट होते हैं। तो परशुराम जी का, शिव जी का धनुष उसको कंस ने लिया और 100 बार ताल करके चढ़ा दिया। परशुराम जी ने कहा प्रसन्न हूँ, जाओ धनुष को ले जाओ, ये शिव जी का धनुष है, इसकी पूजा करते रहना और वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि इसको जो तोड़ेगा वही तेरा माथा। ड्रिंकिंग किए हुए था और भगवान ने कहा दोनों का काम तमाम करना है। दाऊ जी से इशारे से कहा भगवान ने, दाऊ दादा पीछे चले जाओ हाथी के, और कन्हैया आगे। अब दाऊ जी ने पकड़ी पूंछ और कन्हैया ने पकड़ी सूंड। अब कन्हैया खींचते हाथी को तो पिछले पांव उठ जाते और दाऊ जी खींचते तो अगले पांव उठ जाते। हाथी को खिलौना बना लिया। बोलिए कृष्ण बलराम की। हाथी आया पूरे गुस्से में और सांकल हिलाने लगा। भगवान ने सांकल को पकड़ के एक दिया, जोर से झटका सूंड से निकाल कर दूर फेंक दिया और फिर भगवान उसको तमाशा करने लगे। हाथी मारना चाहता था, भगवान दौड़ करके उसके दोनों पांव के नीचे चले गए और गुट-मुट होकर खड़े हो गए। और हाथी ऐसे तो देख नहीं सकता है, उसकी गर्दन इस काम की नहीं। हाथी तो सामने देख सकता है। तो हाथी देख रहा था कन्हैया कहाँ गया। अब घूमने के लिए उसको पूरा घूमना पड़ेगा। अब कन्हैया सामने दिख नहीं रहे थे और कन्हैया नीचे, पांव के नीचे, दोनों पांव के बगल में खड़े हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वही जो हाथी की दशा है वही हम सबकी दशा भी है। माने भगवान हम सबके हृदय में है और थोड़ा सा झुक करके देखें तो भगवान हमको दर्शन दे दें, परंतु हमारे झुकने की योग्यता ही नहीं है। इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं वन में, ना मैं घर में, ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना तीर्थ में, ना, मैं तो तेरे बिल्कुल पास में हूँ। और पास में वाले को हम लोग देखते नहीं, दूर दूर ढूंढते हैं। श्री कृष्ण और बलराम हाथी को खिलौना बनाए। भगवान भागे नीचे से निकल करके। महावत ने इशारा किया, कन्हैया वहां गिर पड़े हैं, ऐसा दिखाया भगवान ने अपने आप को। हाथी को कहा कि पूरी ताकत लगाकर बड़े बड़े पहने दांत इस
इस कन्हैया की पीठ में चुभाओ। अब हाथी पूरे दोनों अगले पांव उठा करके पूरी ताकत से और गिरे हुए कन्हैया की पीठ में दांत चुभाएंगे। और जो ही यह पूरे प्रहार करता हुआ आ रहा था, भगवान चट से उठकर भाग गए, इसके दांत जमीन में गड़ गए। अब वो दांत हिल गए और कृष्ण बलराम ने एक दांत कृष्ण ने एक दांत बलराम ने अब थोड़ा सा झटका देकर टाक से निकाल लिया। एक कन्हैया ने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? देहाती जल्दी समझ जाएंगे और शहर वाले समझे तो समझे क्या मतलब। देखो, चौमासे के दिनन में जमीन गीली हो जाती है और खूंटा जो गाड़ते हैं तो गर्मी में उखड़ेंगे नहीं, लेकिन चौमासे में जमीन गीली हो जाती है तो थोड़ा सा हिलाकर उखाड़ लेते हैं। ऐसे ही इसके दांत जमीन में पड़ने से वो हिल चुके थे और गीली जमीन में से जैसे खूंटा उखाड़ लिया जाता है, ऐसे ही कृष्ण बलराम ने बिना परिश्रम के दोनों दांत उखाड़ लिए और दांतों से ही मार मार करके महावत और हाथी का काम तमाम कर दिया। बोलिए कन्हैया भगवान की, बलराम जी महाराज की जय जय श्री राम। दोनों भैया दांतों को कंधे पर धरकर बड़ी मस्तानी वीरों की चाल से पहुंचे रंग सभा में। मल्ला नाम अस्मिन् नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। श्री व्यास भगवान ने, सुखदेव जी ने यहाँ पर बड़ी सुंदर और रंग सभा की झांकी का वर्णन किया। जो रामचरितमानस में मिथिला की रंगशाला का दृश्य था, वही मथुरा की रंगशाला में भी जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा।
त्याग की भावना जैसी वैसे ही दिख रहे हैं। यहाँ भागवत जी और रामायण जी के वर्णन में साक्षात कामदेव के रूप में दिख रहे हैं। स्त्री नाम माने स्त्री जाति को यहाँ ले दिया, लेकिन गोस्वामी जी बड़ा सुंदर मधुर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं स्त्रियों को, सब स्त्रियों को कामदेव के रूप में नहीं दिख रहे हैं। नारी बिलो कहीं हरसी है, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनुरूप। अब जिन स्त्रियों को पति की इच्छा है तो भगवान पति के रूप में दिख रहे हैं। जिन स्त्रियों को बेटा की इच्छा है, बेटा का अभाव है, बेटा के रूप में भगवान दिख रहे हैं। नारी विलोकई हरस, ये निज निज रुचि, ये निज निज रुचि। अब सबको कामदेव के रूप में दिखे तो रुचि का अनादर हो जाएगा ना। निज निज रुचि अनुरूप। और सुंदर कितने हैं, माताओं को सुंदर, अच्छा सुंदरता अच्छी लगती है। बेटा हो तो सुंदर, पति हो तो सुंदर, और भाई हो तो सुंदर, बाप हो तो सुंदर, सब सुंदर हो। सुंदरता किसको अच्छी नहीं लगती है। तो राम जी तो परम सुंदर, इनसे बढ़िया सुंदर कौन होगा। तो जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनुरूप। जिस संबंध के रूप में माताएं देखती हैं वही अनुपम संबंध के रूप में भगवान दिख रहे हैं। आनंद हो गया। यहाँ पर भी गोपों को स्वजन के रूप में दिख रहे हैं, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में भगवान दिख रहे हैं। थोड़ा सा इधर उधर करो दंड मिलेगा। और कंस को तो साक्षात मौत के रूप में भगवान दिख रहे हैं, काल। योगियों को परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं, वंशियों को परमात्मा के रूप में दिख रहे हैं। अग्रज के सहित श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर शोभा हुई। हतम कोलया पीड़म दृष्ट्वा तावत तावत दुर्जयऊ कंसो मनस्वपि सदा भ्रश मुद विधि से नपा। सुखदेव जी कहते हैं कि कोलिया पीड़ और धनुष के टूटते ही कंस निश्चय कर लिया कि अब मेरी मौत आ गई। उद्विग्न हो गया और विचार करने लगा कि यही मेरा काल है। बाप रे बाप, ये नारद ने हमको गलत पट्टी पढ़ाई। और देखो ये काल मेरा दूर ही था और मैंने इसको हमारे घर में बुला लिया। तुलसी जैसी भवतव्यता और तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताई पही ताई तहां नहीं जाए। एक राजा था, वो मृत्यु से बहुत डरता था। उसने राज्य के पंडितों से पूछा कि भाई मेरी मृत्यु का आता पता समय टाइम बताओ। तो बड़े बड़े पंडित, सही माने में पंडित, उन्होंने बता दिया कि महाराज इस समय उस दिन और उतने बजकर उतने मिनट पर तुम्हारी मृत्यु है। अब इसने मृत्यु को जान लिया, मंत्रिमंडल बैठाया और कहा बताओ मृत्यु से कैसे बचा जाए। तो कोई कहने लगा महाराज ऐसा करो, ताला 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 7 ताला के भीतर बैठ जाओ तो यमदूत वहां पहुंचे ही नहीं पाएंगे, ताला टूटेंगे ही नहीं, तो आप बच जाओगे। दूसरे ने कहा चुप, ताला से यमदूत रुकेंगे वो तो ले ही जाएंगे। अरे हाँ ठीक है। तो दूसरे ने उपाय बता, महाराज ऐसा करो खूब विटामिन वाला भोजन और च्यवनप्राश खाओ, कमजोर हो गई नहीं तो मरोगे ही नहीं। ऐसा उपाय च्यवनप्राश खाओ, बूढ़े से जवान हो जाओगे। एक ने कहा भैया अच्छे अच्छे जवान भी मर जाते हैं। अरे कहा ये भी मत पकड़े। तीसरे ने कहा महाराज ऐसा करो खूब सोना चांदी की रिश्वत दे देना, वो आएंगे ना तो रिश्वत दे देना तो मुंह छोड़ जाएंगे। जैसे पुलिस आवे पकड़ने तो उनका मुंह भर दो, रिश्वत से वो नहीं ले जाती है, पुलिस छोड़ जाती है। ऐसे यमदूतों को रिश्वत दे देना। अरे कहा कि रिश्वत भी नहीं चलेगी यमदूतों के यहाँ। अगले मंत्री ने कहा महाराज ऐसा करो, ऐसा करो कि आपका एड्रेस यमराज के यहाँ, ये राजधानी का है, तो तुम यहाँ से फरार हो जाओ। तो यहाँ आएगी मृत्यु, तुम मिलोगे नहीं तो भटक करके लौट जाएगी। फिर कैसे क्या होगा, मरोगे ही नहीं, बाद में आ जाना। बोलिए वृंदावन। ऐसा करो।
कहा कि हाँ ये ठीक, अब यहाँ मेरा पता है और मैं दूर चला जाऊं निर्जन जंगल में, तब वहाँ तो आनंद हो जाएगा, फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। मौत एक बार आती है फिर तो आती नहीं है, तो मैं बच जाऊंगा। अब राजा जिस दिन मृत्यु होनी थी 2 दिन पहले घोड़े पर बैठ करके घोड़ा दौड़ाया, 1 राज्य पार किया, 2 राज्य पार किया, 3 राज्य पार किया, 4 राज्य पार किया, कई राज्यों को पार करके और निर्जन जंगल में जहाँ मनुष्य की गम ही नहीं है वहाँ पहुँच गया और कई दिन में वहाँ पहुँचा। और आज के 10 बजे उसकी मृत्यु होनी थी, वह 9:45 बजे तक भागता रहा घोड़े पर बैठ के, और 9:45 बज गए। उसने सोचा कि अब मृत्यु तो वहां जाएगी, अब ज्यादा भागने से क्या लाभ। वहीं खड़ा हो गया और घोड़े की पीठ थपथपा रहा था, शाबाश शाबाश, अब तो हम बच गए, हमको इतनी दूर ले आया, यहाँ तक मृत्यु आएगी नहीं। अब वो 10 जो ही बजने वाले थे, अभी घोड़े को शाबाशी दे ही रहा था, दूसरी तरफ एक पुरुष वहां पर खड़ा होकर के वह भी घोड़े को शाबाशी दे रहा था, शाबाश शाबाश शाबाश। ए तू कौन है? कहा कि तू कौन है? कहा मैं फला देश का राजा। कहा कि आ गया? कहा आ गया। अच्छा तू कौन है? कहा मैं मृत्यु। तो घोड़े को शाबाशी क्यों दे रहा है? कहा कि इसने मेरी दौड़ बचा दी, मुझको वहां जाना पड़ता और ये घोड़े की कृपा से मेरे पांव तोड़ना बच गए। अब यहीं पर तू आ गया बस, और लग गई मृत्यु, मर गया, धड़ाम से गिर पड़ा। बोलिए वृंदावन। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताई पही ताई कहाँ ले जाए। काल ने कहा मेरी दौड़ बचा दी घोड़े ने, तुझको यहीं ला करके हमको उपस्थित कर दिया। कबीरदास जी कितने निश्चिंत होकर के एक दोहे में कहते हैं, भैया होनी तो हो कर रहे, अनहोनी नहीं हो, कबीरा छोड़े जाएंगे भैया तान दुपट्टा सोए। होनी तो हो कर रहे, अनहोनी नहीं होए। निश्चिंत हो करके और मगन हो जाना चाहिए भगवान के, हम भक्त हैं, मेरे प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा, ऐसा सोचकर चौड़े में जाकर सोना चाहिए। आ जाओ मृत्यु, क्या हमको डर है? श्री कृष्णचंद्र भगवान को कंस ने देखा, घबरा गया, डर गया। भगवान जो ही रंगशाला में पहुंचे, चाणूर ने कहा आइए आइए योद्धा जी आइए, आपका स्वागत है, हमसे कुश्ती करो। कुश्ती करें? भगवान ने कहा कि हाँ हाँ कुश्ती तो करते हैं। कहा हमने सुना है तुम दाव पेच बहुत बढ़िया बढ़िया जानते हो और अब कुश्ती करो। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया दाव पेच जानते हैं, लड़ने का स्वभाव भी है, परंतु हमारे बराबरी के योद्धा से लड़ाओ, देखो कैसा दाव पेच दिखाते हैं। अरे का बराबरी और वो कुछ नहीं, तुम बालक नहीं हो, हमसे युद्ध करो। कहा कि तुम तो उस्ताद हो, हम तो 11-11 साल के बालक हैं। कहा ना न बालो न किशोरस तुम बलश्च बलिनाम बरह लीली एवो हतो ये न सहस्त्र द्विप सत्वधृत। कृष्ण तुम बालक नहीं हो, तुम तो बलवानों के बल हो। अब बेचारा वो क्या करे, उसको दिखे ही ऐसे रहे असुर छल छोनिक वेसा, इन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और दुष्ट जो थे उनको कठोर वज्र के समान दिख रहे हैं भगवान। भगवान ने कहा कि अच्छा तो हमसे कुश्ती, तुमसे कुश्ती करनी पड़ेगी हमको। कहा अवश्य करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब जहां तक जोर है लगाएंगे। अब मान ही नहीं रहे हो, तुमको जीने से ही पेट भर गया तो हम क्या करें, तो आ जाओ आ जाओ। भगवान ने पीताम्बर का लंगोटा कस लिया और उतर पड़े मैदान में, आ जाओ। और कृष्ण और बलराम, भगवान ने चाणूर को पकड़ा और दाऊजी ने पकड़ा मुष्टि को, और मुष्टि को पकड़कर भगवान ने पहले चाणूर को पकड़ के और पछाड़ा मारा और घुमाया आकाश में, घूमते ही प्राण निकल गए। पांव पकड़ के फेंक दिया जमुना जी ने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। दाऊजी ने सोचा छोटा
भाई बाजी मार गए, लोग हमारी निंदा करेंगे तो बड़ा ताकता रह गए। दाऊद जी ने मारा मुष्टिक, उसका मस्तक फट गया। बोलिए दाऊद जी महाराज की। कन्हैया ने इशारा किया, दाऊद दादा तो क्या कहा, यहाँ मत पटको, मार करके। कहा करे? अरे कहा पांव पकड़ के जमुना में फेंको। क्यों? वहाँ कसुआओं का भंडारा होना है एक बार, और यहाँ मामा जी का भी तो कर्म कांड क्रियाक्रम करना है, तो यहाँ मुर्दा ही बहुत पड़ जाएंगे, तो मामा जी को भी कहाँ गिराना है, यही गिराना है। सफाई भी करते जाओ, यहाँ सफाई विभाग